नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। केंदुआ थाना क्षेत्र के बाघा बांध के एक नाले से आज बोरे में बंद शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव एक महिला की है। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बंद बोरे को खोलकर शव को निकाला है। केंदुआ इंस्पेक्टर वीर कुमार ने बताया है कि शव की पुराना प्रतीत होता है। लग रहा है कि 2-4 दिन पहले इस महिला की हत्या कर यहां फेंका गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले से पर्दा उठ पाएगा। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस उसकी पहचान में जुटी हुई है। साउथ बलिहारी ये रेलवे लाइन का किनारा है। यहाँ पर एक अज्ञात महिला का शव एक बोरे में बंद करके फेंका हुआ था और ऐसा लगता है कि ये 4-5 दिन का पुराना है। सड़े गले अवस्था में अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है। पहचान कराई जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। टुंडी में हाईवा लूट के मामले में टुंडी पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में सिद्दीक उर्फ सादिक अंसारी, शाहिद अंसारी और आफ्ताब अंसारी शामिल हैं। पुलिस इन अपराधियों के निशानदेही पर JH10S5310 और JH10G7052 नंबर हाईवा बरामद की है। दोनों हाईवा को टुंडी इलाके से लूटा गया था। गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी से टुंडी मनियाही थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग आपराधिक मामलों का पुलिस ने खुलासा भी किया है। हाईवा लूट मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधियों को धनबाद के सिटी एसपी आर राम कुमार गुरुवार को मीडिया के सामने पेश किए। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार अपराधियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। 19 नवंबर 2020 की रात्रि 8:45 बजे मनियारी थाना क्षेत्र के मछुआरा जंगल के पास आधा दर्जन अपराधियों ने एक हाईवा चालक और खलासी से मोबाइल भी लूट लिए थे। मनियाड़ी थाना का अंतर्गत एक लूट का घटना हुआ था। एक हाईवा गाड़ी को अज्ञात लोगों ने लूट किया था। उसमें खुलासा हुआ है ये केस बेसिकली पीसीयूसी रिलेटेड है। उसमें टेक्निकल और अदर एविडेंसेस पर ये केस खुलासा हुआ है और इसमें बाकी पहले इसके पहले पूर्वी टुंडी थाना का भी एक एक्चुअली वो हाईवा गाड़ी को चोरी हुआ था, उसका भी इसमें मतलब इन लोगों का और मनियाड़ी का और एक लूट हुआ था। वो तीनों केसेस का डिटेक्शन हुआ है और इसमें ये लोग कन्फर्स भी किया है। बागमारा में पिछले 8 दिनों से लापता कतरास के रामपूजन निवासी मुकेश सिंह का शव रामकनाली ओपी के नज़दीक नदी में छत बिछत अवस्था में पाया गया। घटनास्थल पर ही मृतक का बाइक भी मिला है। सूचना मिलते ही रामकनाली ओपी तेतुलमारी कतरास पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को नदी से बाहर निकाल ली है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर शव को पोस्टमार्टम में ले जाने से रोक दिया और हत्यारे की गिरफ्तारी मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। मौके पर अंचल अधिकारी राजेश कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर मामले की शांत करवाया। 9 दिन से लोग पुलिस थाना जा रहे थे, तब बोल रहे थे क्या प्रोसेस हुआ, क्या क्या कतरास थाना में, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोल रहे। कुछ बड़े प्रोसेस हो रहा है, भगा दे रहे हैं। जब बोले जाते तुम्हारी थाना में देखो हुआ तो तुम्हारी थाना रामकलारी थाना पूरा कोऑपरेट किया, लेकिन कतरास थाना से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम लोग को सदेर दिया जा रहा था। इसमें सर 9 दिन के बाद बॉडी में लगा, क्या बोले घर से कुछ नहीं, ड्यूटी से वापस आ रहा था। उसके बाद में ये फ़ोन उनका बंद हो गया 9 बजे। उसके बाद से अभी तक 27 तारीख का रात का ये कांड है। अभी पता चल रहा है 9 दिन से क्या कही थी पुलिस मर्डर है। स्थानीय पुलिस के द्वारा सूचना दी गई कि इस तरह से यहाँ पे एक लाश प्राप्त हुई है और ग्रामीण लोग आक्रोशित हैं। रोड जाम करने का मामला बताया गया। इसी सूचना के आधार पे हम लोग यहाँ पे आए और अभी पुलिस इसको पोस्टमार्टम कराने जा रही है। जो भी होगा पारदर्शी तरीके से जांच होगी। तो पुलिस पूरी तरह से पुलिस केस का मामला है और ये जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये मामला किस लेवल का है। मुआवजा की मांग की जा रही थी, तो हम लोग सरकार स्तर से अभी तो मामला जो है
वो हत्या से ही संबंधित लग रहा है और उनके परिवार वालों को जो बयान के आधार पर है हम लोग उस तरह का केस दर्ज करने जा रहे हैं। सूचना मिली थी कि ये 27 तारीख को रात में काम करके आ रहे थे बरवड्डा तरफ से। सरायकेला के चांडेल धातकी डी में गायत्री महायज्ञ किया गया। यज्ञ का आरंभ 501 महिलाओं ने स्वर्ण रेखा नदी घाट से कलश यात्रा निकाल कर किया। इस दौरान लोगों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। सरायकेला में कांग्रेस ने आगामी 12 फरवरी को सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस कमेटी ने गम्हरिया प्रखंड कार्यालय परिसर में जन सहायता शिविर का आयोजन करेगी, जिसमें जमीन से संबंधित मामलों के अलावा वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन, आय जाति प्रमाण पत्र सहित कई मामलों का समाधान किया जाएगा। इस बात की जानकारी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप बारीक ने दी। अध्यक्ष श्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के निर्देश अनुसार जिला के निर्देश अनुसार प्रखंड के सभी प्रखंड नगर मुख्यालय में जन सहायता केंद्र कैंप लगाकर भूमि से जो संबंधित है, जैसे आपका रेंट कटना, पंजी 1 पंजी 2 में चढ़ाना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेकर के जो समस्या है उसको लेकर के हम लोग प्रखंड प्रांगण में कैंपिंग करेंगे। जन सहायता समूह हम लोग लगाएंगे और जनता की समस्याओं का सेवा करने का काम करेंगे। हम लोग कब लगाएंगे? बहुत ही हम लोग जल्द, हम लोग 2-3 दिन हम लोग बागमारा प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर सुनाडी निवासी प्रयाग दत्ता पूरे परिवार के साथ धरना पर बैठ गए, जिसके समर्थन में ग्राम स्वराज अभियान सामाजिक संस्था के लोग भी शामिल हैं। रैयत की माने तो बिलबेड़ा के 6 डिसमिल जमीन की दत्ता परिवार की रैयती है, जिस पर टुंडू पंचायत द्वारा 14वीं योजना से पीसीसी पथ का निर्माण करवाया गया था। दत्ता परिवार द्वारा अपने जमीन पर भवन निर्माण का कार्य करना चाह रही थी, जिसे बीडीओ द्वारा रोक लगाकर पीसीसी पथ का क्षतिग्रस्त करने को लेकर दत्ता परिवार पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वहीं धरना को समर्थन दे रहे ग्राम स्वराज अभियान के जगत महतो ने कहा है कि 14वीं वित्तीय योजना द्वारा दत्ता परिवार के जमीन पर गलत तरीके से भूस्वामी के सहमति से सड़क निर्माण कर जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है, जिसके विरोध में धरना दिया जा रहा है। मेरा निजी ज़मीन प्लॉट नंबर 254 रकबा 6 डिसमिल जो मेरा निजी ज़मीन है। निजी ज़मीन में हमारा घर का पहले दरवाज़ा विजय कुमार प्रजापति द्वारा हम लोग को घर से निकलने, पीसीसी रोड का जो निर्माण किया उसमें हम लोग को निकलने नहीं दे रहा था और मेरे द्वारा गलत इल्ज़ाम लगाया गया कि पीसीसी रोड को तोड़ा गया, जो कि ज़मीन मेरा ही है। अंचल से नापी कराने के बाद भी सर्टिफाइड कॉपी भी हमारे पास में है कि ज़मीन मेरा है। हमारा मुख्य दरवाज़ा घर का खुला हुआ है। इसका आवेदन हम डीसी साहब को, एसपी साहब को, एसडीओ साहब को सब जगह हम दिए कि सर हम गरीब परिवार से हैं, हमारा मेन दरवाज़ा खुला हुआ है। उन लोग इतना दबंग है कि हमको दरवाज़ा भी नहीं लगाने दे रहा है और हमारा दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है। आए दिन मेरा घर में कोई भी घटना घट सकता है, महिलाओं के साथ भी गलत व्यवहार हो सकता है। करा कि उनकी निजी ज़मीन जो पुश्तैनी ज़मीन है उसमें प्रखंड कार्यालय द्वारा गलत तरीक़ा से पीसीसी रोड का निर्माण कर दिया गया है। जब ये अपने ज़मीन पर घेराबंदी करने जा रहे थे तो उल्टा इस पर एफआईआर दर्ज करने की भी आदेश दे दी गई है। और मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि इनकी जब ज़मीन है तो उस पर पीसीसी रोड का निर्माण कैसे हो गया है। मेरा संगठन इस धरना का नैतिक समर्थन किए हुए हैं। बागमारा के पोलो ग्राउंड में आयोजित 49वें जेएमएम स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर झारखंड की संस्कृति पर आधारित कई प्रोग्राम किए गए। अध्यक्ष रतिलाल टुडू के नेतृत्व में बागमारा स्थापना दिवस समारोह भी मनाया गया। लोग अपने लोगों को साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर मुसीबत में है तो उनका साथ। धनबाद जिला के सभी
जनता को मैं शुभकामनाएं देंगे कि हम लोग आज बागमरा में बहुत सौभाग्य के साथ हम लोग को प्राप्त हुआ है कि आज हम बागमरा प्रखंड में हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। और आज स्थापना दिवस जो मना रहे हैं हमारे राज्य में सरकार भी है और गाइडलाइन को देखते हुए जो कोविड महामारी का जो मार है उसको पालन करते हुए हम लोग सादगीपूर्ण तरीके से हम लोग मना रहे हैं। और आज जो है हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मना रहे हैं और लोगों को बताएंगे हमारी सरकार का जो 1 साल का कार्यकाल का जो उपलब्धि रहे हम जनता को बताएंगे, एक गाँव तक के संदेश को पहुँचाने का काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 49वां स्थापना दिवस जो है केंद्र के आदेश अनुसार प्रखंड वाइज जो है हम लोग स्थापना दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। जो आज बाघमारा प्रखंड समिति पोलो ग्राउंड में 49वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। देखिए झारखंड का ये संस्कृति हम लोग को इसी से पहचान भी मिला है कि हम लोग झारखंडी हैं। ये जब सांस्कृतिक जब शुरू होता है तो झारखंडी जो है अपने आप मदहोश हो जाते हैं। तो ये हमारी पहचान है, ये हमारी धरोहर है झारखंड का। और जिस अनुसार से हम लोग को वर्षों से इंतजार था कि झारखंड में इस मिट्टी का बेटा मुख्यमंत्री बने। और इस सरायकेला जिला के ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने भादुडी पंचायत में रघुनाथ महतो के घर से जयशंकर महतो के घर तक लघु सिंचाई विभाग निधि से पीसीसी सड़क का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया गया। विधायक ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से सभी जगह सड़कों का निर्माण किया जाएगा। लागत से 400 फीट का विधायक निधि से रोड का उद्घाटन हुआ। आगे कहीं और कोई कार्यक्रम है? हाँ, आगे और ईचागढ़ प्रखंड में और एक रोड का भी उद्घाटन आज। और ऐसे जो भी रोड है बड़ा छोटा मेरा संज्ञान में। जमशेदपुर के रानी कुदार में सहायिका का चयन में ग्राम सभा की सहमति नहीं लिए जाने पर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने आज पोटका प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप कुमार महतो और अंचल पदाधिकारी बालेश्वर राम को एक लिखित आवेदन देकर ग्राम सभा की मान्यता दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि पोटका प्रखंड के संक्रदा पंचायत अंतर्गत गांव स्वर्ग छिड़ा के निवासी रानी कुदर में सहायिका चयन को लेकर ग्राम सभा 7 जुलाई को आयोजित की गई थी। इस ग्राम सभा में गांव के प्रधान, मुखिया, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, शैल बाला कुमारी आदि मौजूद रहे। इसके बावजूद सीडीपीओ द्वारा ग्राम सभा में कोई राय ग्रामीणों के समक्ष नहीं लिया गया और कागजात सही पाए जाने वाली दोनों आवेदिका सीता मांझी और सरिता हांसदा में से सीडीपीओ द्वारा ग्रामीण महिलाओं के विरोध के बावजूद भी सरिता को स्वीकृति देने की बात कही गई तो जोरदार विरोध हुआ। আমাদের সহায়কের লাগে আমরা সীতামাঝিকে চাই, আমরা আর সরিতা হাঁসদাকে নাই। ওই সরিতা হাঁসদার ইয়া ব্যবহার ঠিক নাই, ওর পতিরও ব্যবহার ঠিক নাই। আমাদের ইয়া ঘর তো কাশি ছিল ইয়া ধমকাতে। हम लोग को ये कहना चाहते हैं कि मतलब सुरक्षित गाँव से आए हुए हैं और जब जुलाई महीना में जब आम सभा करने के लिए यहाँ से गए थे, ब्लॉक से सीडीपीओ सुपरवाइजर गए थे, तो उस समय मतलब अपना मर्जी से वो या सरिता का चयन किया और सिलेक्शन करके उसी का या 8 जन जैसे हम लोग या मतलब अप्लाई किया था, तो उसी में से हम लोग 2 जन सिलेक्शन हुआ था, सीता मांझी और या को सरिता हांसदा को। सीता मांझी का डिग्री मैट्रिक पास था और सरिता का मैंने ज़्यादा ही था, तो उसी के चलते मतलब सीडीपीओ और सुपरवाइजर उसी को। देश को आज़ाद हुए 7 दशक बीत चुके हैं। देश डिजिटल इंडिया की तरफ भी बढ़ रहा है, पर कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां आज भी विकास की किरण नहीं पहुंची है। एक ऐसा ही जगह है निरसा में, जहां के ग्यारकोन प्रखंड के भुइया टोला गांव, जहां की आबादी सैकड़ों में है।
लेकिन यहाँ अब भी नाली और सड़क नहीं है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तो बात करना भी यहाँ बेईमानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना तक का लाभ इस गांव को नहीं मिल सका है। मनरेगा योजना क्या है ये तो यहाँ के लोग जानते भी नहीं हैं। इसके तहत रोजगार मिलना तो दूर की बात है। इसी कारण इस टोला के कई युवा रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेश पलायन करते हैं। कभी कम से शिक्षा नहीं मिलेगा। एक तो बड़े लोग के नहीं मिला, पहले जुग वाला के बच्चे तो शिक्षा तो मिलना चाहिए। तो अभी भी स्कूल नहीं देगा सरकार, तो बच्चे लोग कहाँ से सीखेगा नहीं सीखेगा। फिर भी ये लोग भी आने वाले समय फिर सीख सकेगा। बोलेगा कि रोजगार के लिए आप लोग क्या करते हैं? रोजगार के लिए क्या रोजगार के लिए? हम लोग को गरीब को देख भी नहीं करता कोई। वोट का टाइम आता तो वोट ले लेता, फिर भूल जाता सब। जिसका जैसे जैसे जब बोलता करने के लिए हम लोग कर देते हैं, लेकिन हम लोग को फिर बाद में कोई नहीं देखता हम लोग को। अच्छा, मुख्य क्या समस्या है यहाँ पर अभी? हम लोग को समस्या क्या है सर? देखिए हम लोग को टाली घर है, पानी चुभता है बरसात में, बच्चे लोग का अभी तक जॉब कार्ड नहीं है आपके पास में, तो क्या करते, कैसे अपना रोजी रोटी कैसे चलाते हैं? कभी हाजिरी काम करते हैं तो कभी डीएम काम करते हैं, गाड़ी ट्रक लोड करते हैं, बस वही से काम करते हैं। चल जा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज धनबाद में 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुआ था। इसलिए प्रत्येक साल 4 फरवरी को यहां स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि स्थापना दिवस समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे। जिला परिषद मैदान में आयोजित समारोह के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की गई। धनबाद में आयोजित समारोह में शिबू हेमंत के स्थान पर केंद्रीय नेताओं की तरफ से पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य उपस्थित थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कहा कि 20 सालों के बाद झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है। मूलवासियों को उनकी पहचान मिली है, सम्मान मिला है। मूलवासियों और आदिवासियों को अधिकार देने का काम हेमंत सरकार कर रही है। यहाँ के लोगों के लिए काम झारखंड सरकार करेगी। केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा के राज में आज़ाद देश की राजधानी ही गुलाम बन गई है। में आने के बाद ये तो बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी का त्यौहार का दिन था कि हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये दिन मनाते, क्योंकि 4 फरवरी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होता है। लेकिन दुख की बात है कि कोविड महामारी के कारण जो भी केंद्र सरकार का निर्णय है, WHO का निर्णय, उनका दिशा निर्देश के हिसाब से ही हम लोग ने काम किया है और पूरे प्रखंड में मतलब ये प्रोग्राम को किया गया, जो टुकड़ों में सब बैठ के पूरे प्रखंड पूरा मतलब धनबाद अपना ये त्यौहार मना रहा है, लेकिन अलग अलग होकर के छोटे समूहों में, ताकि कोविड से थोड़ा सा सावधानी बरतने के लिए हम लोगों ने ये काम किया। इस अवसर पर हम लोगों ने यहाँ की जनता को और पूरे झारखंड जनता को यह संदेश दिए हैं कि आने वाला दिन जो हमारा होगा यहाँ का 50वां स्थापना दिवस, वो ऐतिहासिक होगा। और आज के इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से हमारा कहना है कि राज्य सरकार के बनने के पहले जो जो वादा हम लोग जनता से किए थे वो हम लोग पूरा करेंगे समय के अंदर। किसान आंदोलन का हमारा पार्टी समर्थन करती है और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी आंदोलन किसानों का होगा उसमें हम लोग समर्थन करेंगे और जरूरत पड़ा तो हम लोग झारखंड में इस आंदोलन के समर्थन में कार्यक्रम करेंगे। हम लोग 49वां स्थापना दिवस मनाए और निश्चित रूप से जो भारत सरकार का, WHO का और राज्य सरकार का जो दिशा निर्देश था, उसी के आलोक में हमारे केंद्र समिति ने भी निर्णय लिया था कि इस बार जो स्थापना दिवस होगा वो छोटे स्तर पर हो और विभिन्न जगहों में लोगों को बांट करके किया जाए, क्योंकि एक जगह भीड़ जमा होने से कोरोना संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी लेकर केंद्र समिति ने हम लोग को निर्देश दिया था और उसी के आलोक में हम लोग प्रखंडवार हम लोग इस बार स्थापना दिवस को मनाने का काम किए और सभी प्रखंडों में जो उत्साह के साथ ही मनाया जा रहा है। संख्या में कमी हो सकती है लेकिन उत्साह में किसी भी प्रकार का कमी नहीं है। और 2022 में जो स्वर्ण जयंती होगा पार्टी का, निश्चित रूप से किसी भी दल के लिए स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस का स्वर्ण जयंती काफी महत्व रखता है और इसकी तैयारी को लेकर निश्चित रूप से आज के बाद से हम लोग लग जा रहे हैं और ऐतिहासिक होगा। पूरे देश स्तर पर किसी भी राजनीतिक दल ने
जो स्थापना दिवस को बस हम लोगों के संकल्प दिवस है, एक कालजयी दिवस हम लोग इसको कह सकते हैं। और ये दिवस हमारे कार्यकर्ताओं के लिए पूरा आग्रह भरा होता है कि हम नया संकल्प लेते हैं कि आगामी दिनों में जो संघर्ष हमारा शेष है और जो लक्ष्य तक हम को जाना है, उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंच पाए। इस बार थोड़ा कष्ट हुआ हम लोगों को, लोग अलग अलग मनाए, लेकिन आगामी वर्ष में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पे इसको आप लोग सदा के लिए स्मरण रखेंगे। सर, अगर हम बात करें किसानों की, किसान आंदोलन आप लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं और 6 फरवरी को किसान जो है फिर एक बार सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, क्या कुछ कहना है इस आंदोलन को लेकर? देखिए, यदि आपको पूरा किसान का जमीन लूटकर यदि अदानी और अंबानी को देना है, उसके खिलाफ यदि लोग हैं, तो आपको बुरा इस प्रकार लग रहा है कि जो गलवान में आपका जो सीमा सुरक्षा नहीं है, जो आपको पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमाएं उतनी सुरक्षित नहीं है जितना आपका दिल्ली का आपने कर रखा। 30-30 फीट का कोई बैरिकेडिंग होता है क्या? उस पर कटीला तार, उस पर पैरामिलिट्री फोर्स, पूरे रोड पे नेलिंग करने का काम, ये कौन सा तरीका है राज करने का? इसका जवाब किसान ही देंगे। लेकिन सर, जब अगर सरकार अगर इस तरह सख्ती नहीं करते हैं, तब आप लोग कहते हैं कि सख्ती नहीं किया किसानों पर, इसलिए सर लाल किले पे किसान चले गए। कौन गए? अब जब लाल किले पे किसान नहीं गए हैं, लाल किले में भाजपा के कार्यकर्ता गए हैं तिरंगे को अपमान करने के लिए, और उनका फोटो नरेंद्र मोदी जी अपने साथ शेयर करते थे, अमित शाह जी बैठ कर बातें करते थे। इसलिए इस भ्रम को मत फैलाइए कि कोई किसान लाल किला गया। वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने तिरंगे को अपमान करने के लिए लाल किला जाने का काम किया। सर, 3 मार्च को बजट पेश होना है झारखंड का, क्या कुछ खास रहेगा आम लोगों के लिए? हम कोई चीज बेचेंगे नहीं, हम भारत सरकार नहीं, हम बेचने वाली जनता की प्रॉपर्टी वाले पार्टी भी नहीं। हम लोगों को रोजगार देंगे, उसका आपको झलक मिलेगा। देखिए, यहाँ के जो स्थानीय है, जो मूलवासी आदिवासी, सरायकेला के दुगनी स्थित राम बाबा आश्रम में आज भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रविकांत पासवान ने की। इस दौरान जिला कमेटी के गठन को लेकर चर्चा हुई, साथ ही आरटीआई से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रकाश महतो को मंच का सरायकेला जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष रविकांत पासवान ने कहा कि आरटीआई कानून का बहुत सारे लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। अधिकार रक्षा मंच का बैठक सरायकेला खरसावां जिला में किया जा रहा है, जिसमें सर्वसम्मति से खरसावां का हम लोग प्रकाश महतो जी को जिला अध्यक्ष मनोनीत किए हैं और यहाँ पे जिला कमेटी बन रही है। और आरटीआई कानून का बहुत से लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।